एक भयानक रात। शहर के किनारे एक पुराना और उजाड़ घर था जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। वर्षों से इस हवेली में कोई नहीं रहता था और हर रात वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थी। एक रात 4 दोस्त राहुल, सुनील, प्रिया और नेहा ने फैसला किया कि वे इस हवेली की सच्चाई जानने के लिए वहां जाएंगे। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के दरवाजे को धक्का देते ही वह कर्कश आवाज के साथ खुल गए। अंदर घुसते ही चारों दोस्तों ने देखा कि दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। उन्होंने अपने साथ लाए हुए टॉर्च जलाए और इधर-उधर देखने लगे। अचानक प्रिया ने एक कमरे के अंदर एक अजीब सी परछाई देखी। डरते डरते वे उस कमरे की ओर बढ़े। कमरे में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक पुराना पियानो था जो खुद ब खुद बज रहा था। नेहा ने कांपते हुए पूछा, ये कैसे संभव है? तभी पियानो की धुन और तेज हो गई और कमरे का तापमान और गिरने लगा। चारों दोस्त डर के मारे कांपने लगे। तभी कमरे के एक कोने से एक बूढ़ा आदमी निकला जिसकी आंखें लाल थी और चेहरा युरियों से भरा हुआ था। उसने अपनी खौफनाक आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? वह आदमी हंसने लगा और कहा, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। यहाँ आने वाले हर इंसान को अपनी जान गंवानी पड़ती है। चारों दोस्त पीछे हटने लगे, लेकिन कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गए। अचानक हवा तेज हो गई और कमरे में चारों तरफ चीजें उड़ने लगी। दोस्त चिल्लाते हुए दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी पियानो से एक जोरदार धमाका हुआ और कमरे में धुआं भर गए। चारों दोस्तों को अपनी आंखों के सामने अंधेरा दिखाई देने लगा। एक एक करके वे बेहोश होने लगे। सुबह जब वे जागे तो वे हवेली के बाहर पड़े हुए थे। उनके शरीर पर खरोंचों के निशान थे और उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि रात को क्या हुआ था। शहर के लोग कहते हैं कि वे भाग्यशाली थे जो जिंदा बच गए, लेकिन हवेली के पास से गुजरते हुए आज भी वे उस बूढ़े आदमी की खौफनाक हंसी सुन सकते हैं। और तब से किसी ने उस भूतिया हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की।